अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वीडियो शूट करने लगे हैं उसका पर्पज़ ये है कि आप लोगों को गाइड कर दिया जाए कि डायरिया क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और जो है ना एडल्ट के अंदर जो है वो क्या कॉज है, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें क्या कॉज है, और आपने क्या करना है और कब आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है। अच्छा, इस तरह के डायरिया मेनली ये बेसिकली डायरिया का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें कि अगर एक बंदा है वो दिन में 2 बार स्टूल पास कर रहा है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हटके 3 से 4 बार पे चला गया है तो वो उसके लिए डायरिया है। और अगर एक बंदा दिन में पास ही 3 बार कर रहा है तो वो उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब बेसिकली जो है ये तो है रूटीन के बंदे ने 2 से 4 बार स्टूल पास करने शुरू कर दिए। साथ इसकी चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो है कि वो जो स्टूल पास कर रहा है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब कि उसकी थिकनेस क्या है, और जो है ना वो क्या सॉलिड है, क्या सॉसेज शेप है, क्या वाटरी है। ठीक है, मेन चीज़ आज ये भी मैटर करती है। अब आगे हम कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। इसकी कॉजेज़ मल्टीपल हैं जिनमें 2 मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है बैक्टीरियल, एक होती है वायरल। बैक्टीरियल के अंदर सर्टन बैक्टीरियाज आ जाते हैं आपके, जो है साल्मोनेला, शेगेला आ जाते हैं। ठीक है, और वायरसेस हैं आपके, जिसका मोस्ट कॉमनली जो पीछे गुजरा है रिसेंटली आपको कोविड है। ठीक है, कोविड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज। तो बाकी भी वायरसेस जो है वो भी करवाते हैं। अब जो ये है कि आपको अब डायरिया हो गया और अब आपने करना क्या है। अच्छा जी, अब आपके पेशेंट को डायरिया हो गया और आपने उसको क्या मेडिसिन देनी है। आपने सबसे पहले तो देखना है कि क्या उस फीवर कितना है। ठीक है, पेशेंट दिन में कितनी बार स्टूल पास कर रहा है, पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर है वो कितना है, पेशेंट की जो पल्स है वो कितनी है। अच्छा, आपने पल्स देख ली, उसके बाद आपने देखना है कि जो पेशेंट है उसका डिहाइड्रेशन का स्टेटस क्या है, कि क्या वो ठीक से बातचीत कर रहा है, क्या वो पानी शानी ठीक पी रहा है, क्या वो जो है बंदा है वो ठीक मूवमेंट कर रहा है, वो आपकी बातों का रिस्पॉन्स ठीक कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो आप घर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्दर टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें स्किन प्रिंट टेस्ट आ जाता है, संकन फॉन्टेनल बच्चों के अंदर आते हैं और बड़ों के अंदर जो है संकन आइज आ जाती हैं, या ड्राई म्यूकोजा आ जाती है आपके माउथ के अंदर। ये जो चीज़ें हैं ये आपके चेक करने की चीज़ें नहीं हैं, ये डॉक्टर देखेगा। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट बेस्ड है वो ये है कि आपने अपने पेशेंट को, आप अभी डॉक्टर के पास नहीं गए और आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, आपने पेशेंट को सबसे पहले फ्लैजल, नोविडेट, राइजिक 40 mg, और साथ अगर वॉमिटिंग भी है तो उनसेट 8 mg। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट जो आपने डॉक्टर को विज़िट किए बगैर आपने दिन में 2 बार स्टार्ट कर देना है। वो अलग बात है कि फ्लैजल दिन में 3 बार देनी है। ठीक है, आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि अगर डायरिया प्रोलॉन्ग कर जाए या डायरिया स्वेयर हो जाए तो होता है। उसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जब करती है तो आपकी जो बॉडी है वो किडनीज़ की तरफ ब्लड फ्लो को शट डाउन करती जाती है, जिससे आपका यूरिन आउटपुट मतलब पेशाब का आना कम होता जाता है, और जो आपकी बॉडी में नाइट्रेट्स हैं मतलब केमिकल्स हैं वो इकट्ठे होने शुरू होते हैं, और आपके जिस्म के अंदर जो नमकियात हैं जो स्टूल से पास हो रही हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब होना था वो ज़ाया हो चुकी हैं, और आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरीमिक हो जाती है। ठीक हो गया। अब आपके मरीज़ को 3 से 4 दिन हो गए, डायरिया हो गया, अब मरीज़ आपका बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो चुका है, चला नहीं जा रहा, तो आपके मरीज़ के अंदर 1 नंबर पानी की कमी, 2 नंबर उसमें सॉल्ट की कमी हो चुकी है, तीसरे नंबर उसके किडनी हल्के हल्के डैमेज होना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब रही बात कि आपने जब तक मरीज़ आपका घर पे है, जब आपने उसको मेडिसिन दी है, जब बिल्कुल ठीक था, चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपने साथ उसको ORS दिया और साथ एग वाइट स्टार्ट करवा देने हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो सारी मेडिसिन हो गई और आपका ORS हो गया और एग वाइट हो गई, ये आपका घर पे ट्रीटमेंट है। जब आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया तो डॉक्टर खुद ही उसको
जो है आईवी लाइन खुद ही लगवाएंगे और उसको खुद ही फ्लूइड दे देंगे। वो अब आपकी सिरदर्दी नहीं है, वो खुद ही उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो खुद ही बैलेंस करेंगे। जो जो उसके जिस्म में चेंजेस आए हैं उसको देखेंगे, किडनी की जो फंक्शन डैमेज हुए वो खुद ही देख लेंगे। अब रही बात साथ जो थोड़ा सा बताता चलूँ कि बच्चों में डायरिया जो है मोस्ट कॉमन कोज जो न्यूनेट्स हैं आपके उनमें वायरस कॉज होता है, ठीक है, वायरल कॉज है। उसमें आपने कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट पे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जिंकेट, ठीक है, और जो है ना प्रोबायोटिक्स जो हैं जिसमें प्री प्रोसाशी आ जाते हैं, ठीक है, और साथ आपने उनको देनी है जो है जिंकेट हो गया, प्री प्रोसाशी हो गया, और आपने फ़िलहाल स्टार्ट पे यही देना है। फर्दर जो है आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है एक बच्चे के अंदर डायरिया में। अगर सपोज़ आपका बच्चा 3 महीने से या 4 महीने से ज़्यादा का है और वॉमिटिंग भी उसने स्टार्ट कर दिया तो फिर जो है वॉमिटिंग के लिए एक सिरप ऐड कर लेना है, और उसको फ़ीवर भी है बच्चे को, वॉमिटिंग के लिए एक सिरोडोमिल ऐड कर लेना है, फ़ीवर भी है तो सिरप पैनाडोल ऐड करना है, और साथ सिरप जिंकेट और प्रीप्रोसाशी चल रहा होगा। बच्चे की एज 3 महीने से ज़्यादा है तो लो स्मोलर साशे ORS जो है वो बना के बच्चे को आपने जब भी स्टूल पास करे उसको 10 ml 20 ml उसको पिला दिया, ठीक है। ये ट्रीटमेंट बेसिक है जो आप घर। अच्छा, तो अब आपका जो बच्चा है अगर सपोज़ वो इन्फेक्टेड भी था, अगर डॉक्टर ने उसको ड्रिप वगैरह लगाई है और उसके बाद उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाए हैं और आपके पास सिर्फ इमरजेंसी के तो चलो आपके पास चार्जेस पे कर दी हैं, इंजेक्शन वगैरह बाय कर ली हैं, और अब आपके पास फर्दर पैसे नहीं हैं कि आप बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवा सकें या बच्चे को वहाँ पर रख के उसका एक्सपेंस अफोर्ड कर सकें। बच्चे को आपने घर ले आना है, जो इंजेक्शंस उसको हॉस्पिटल में लग रहे थे वो आपने घर पे लगवा लेने, एंटीबायोटिक और जो फ्लूइड लग रहा था वो घर पे लगवाना है। और आपका बच्चा जो है जैसे जैसे उसको आईवी फ्लूइड लगता जाएगा जिस तरह डॉक्टर ने लिखा होगा, और जैसे जैसे एंटीबायोटिक लगता जाएगा आपका बच्चा रिस्पॉन्स करता जाएगा। 3 दिन में अगर बेहतरीन हो गया, उसकी स्टूल ज़ीरो होना शुरू हो गया तो फिर उसको ओरल मेडिसिन पे कन्वर्ट कर देना, मतलब जो सिरप हैं जो साशे हैं उसने डॉक्टर ने लिखे होंगे उस पर कन्वर्ट करना। थैंक यू।